हेलो फ्रेंड्स, एमकेएस टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो यूएसबी स्विचिंग आईसी के ऊपर रहेगी। यूएसबी स्विचिंग आईसी का मतलब क्या होता है? आज के जितने भी लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं 5G, उनमें ज़्यादातर ये यूएसबी स्विचिंग आईसी लग के आ रही है। इस स्विचिंग आईसी का काम क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। ये आईसी क्या करती है, जैसे आजकल फ़ोनों में क्या हो रहा है, आपका हैंड फ्री जैक जो आता है वो नहीं आ रहा। आपके जहाँ पे चार्जर सी टाइप का चार्जर कनेक्ट होता है, वहीं पे हैंड फ्री जैक कनेक्ट होता है। मतलब जो हैंड फ्री का जो कनेक्टर था, वो भी आजकल सी टाइप ही आ रहा है आपका। ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपका चार्जर लगता है, वहाँ पे आपका सी टाइप का हैंड फ्री भी लगता है, प्लस चार्जर भी लगता है, प्लस ओटीजी भी लगती है। और एक नया फीचर आता है कि आप अपनी मोबाइल को बड़ी स्क्रीन पे कनेक्ट कर सकते हो, उसके लिए भी है। तो ये जो यूएसबी स्विचिंग आईसी होती है, इसका काम क्या होता है? यह आईसी यह डिटेक्ट करती है आपके फ़ोन में कि आपने जो पोर्ट है, सी टाइप का जो पोर्ट है, उस पोर्ट पे क्या लगाया है, इजेक्ट किया है। मतलब आपने हेडफोन लगाया है, या फिर आपने चार्जर कनेक्ट किया है, या फिर आपने ओटीजी कनेक्ट किया है, या फिर आपने कोई ऐसा डिवाइस कनेक्ट किया है जिसको आप मोबाइल को उसके ऊपर देखना चाहते हो, जैसे टीवी, प्रोजेक्टर वगैरह, ये सब। तो इसी के ऊपर हम इसी वीडियो को देखेंगे कि ये भी स्विचिंग आईसी कैसे वर्क करती है, और ऐसे आईसी में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मोबाइल में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और पास में जो घड़े घंटे का आइकन है, बेल आइकन, उसको जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी जो यूएसबी स्विचिंग आईसी होती है, इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई यूएसबी स्विचिंग आईसी कहता है, आईफोन होगा तो उसमें अलग नाम होगा। कोई इसको ट्रिगर आईसी भी कहता है कि ट्रिगिंग कराती है, क्या लगाया आपने है। कोई ऑडियो स्विचिंग आईसी भी कहता है, अलग अलग नाम से होता है। तो पहले समझ लेते हैं कि इस आईसी के अंदर कौन कौन सी सप्लाइयाँ इनपुट होती हैं। उसका हम स्कीमेटिक डायग्राम में भी चेक करेंगे ये चीज़ें कि कौन कौन सी सप्लाइयाँ जो हमारा जैक होता है उससे इसके अंदर इनपुट होती हैं। तो हमारा जो जैक होता है जिसको हम मैन बोर्ड में, जो B2B कनेक्टर से मैन बोर्ड में जो जैक होता है, उसमें से कुछ सप्लाइयाँ आपकी इस आईसी के अंदर इनपुट होती हैं। जैसे पहली आपकी सप्लाई होगी USB SBU1, फिर आपकी USB SBU सेंस, फिर आपका आता है USB HSDP और DM। एक आपकी प्लस की सप्लाई होती है, एक होती है माइनस की। यहाँ भी देखोगे तो, और यहाँ भी सब, मतलब दो सप्लाई होती है, एक प्लस को सेंस करने के लिए, एक माइनस को सेंस करने के लिए। इसको जरा हम स्कीमेटिक डायग्राम में देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है आपका MI11 लाइट 5G फ़ोन। आज से जितनी भी आगे मेरे वीडियो आएंगी, सारी 5G के ऊपर आएंगी। अगर आप 5G के ऊपर कोई स्पेशल वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें कि आप किस टॉपिक के ऊपर 5G की वीडियो चाहते हो। तो ये जो हमारा ये यूएसबी स्विचिंग आईसी होती है, तो इस फ़ोन में ये जो यूएसबी स्विचिंग आईसी है, इसको ज़रा ट्रेस कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जैक को कॉपी करते हैं। तो दो जैक है, एक ये जैक है हमारे पास, ये हमारा होता है डिस्प्ले के लिए। दूसरा जैक है जो हमारा बी जो सब बोर्ड से जो कनेक्टर आता है, यहाँ कनेक्ट होता है। तो इसको करो कॉपी, स्कीमेटिक में जाएंगे, यहाँ करेंगे पेस्ट, और ये आ गया हमारा जैक। तो यहाँ जब देखोगे आप, यहाँ पे सार सेंसर होता है एक हमारा सब बोर्ड में, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है कि एक्चुअल में सार सेंसर वर्क कैसे करता है। एक, दो, तीन, ये तीनों हमारे यूएसबी से कनेक्ट है। मतलब आप जैक में जितने कोई भी यूएसबी डिवाइस कनेक्ट करोगे जैक के अंदर,
यूएससी टाइप का कोई भी यूएसबी डिवाइस कनेक्ट करोगे, उसकी इंफॉर्मेशन के लिए 3 आई सप्लाई होती हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया है। ओके जी। इसके नीचे देखोगे आप स्पीकर की सेंस एन, स्पीकर आउट एन, इस तरफ जाओगे तो आरएफएवी डेटा, आरएफएवी क्लॉक की सप्लाई, ये जो हमारा सब बोर्ड में जो वो होता है, एक आईसी होती है जिसको ट्यूनर आईसी कहते हैं, उसके लिए जाती है। ठीक है, ये यूएसबी थर्मल आईसी है, इसका क्या रोल होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। ये सीसी, सीसी जिसको हम 4G फोन में आईडी लाइन कहते थे, वो सीसी आईसी है। ये आपकी माइक के लिए और ये स्पीकर के लिए। पहले 4G फोनों में क्या होता था, सिर्फ 2 सप्लाइयाँ आपके स्पीकर के लिए आती थी, स्पीकर आउट पी और स्पीकर आउट एन, लेकिन अब उसके साथ सेंस सप्लाई भी जाती है 2। अब ये क्या काम करती है, अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हो कि 5G के ऑडियो सेक्शन के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हो। देखो 5G कुछ महीनों बाद ऐसे फैलने वाला है कि बहुत तेजी से, और जिसको 5G की नॉलेज होगी वो मार्केट में रुकेगा, और जिसको 5G की नॉलेज नहीं है वो मार्केट से बाहर हो जाएगा। इस चीज़ का याद रखना। तो अपने आप को जितना अपडेट कर सकते हो अपडेट करो, जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी करो। किसी इंस्टीट्यूट में जाके करना चाहता है इंस्टीट्यूट में जाके करो, खुद अपडेट होना चाहते हो तो खुद अपडेट हो। लेकिन अगर आपने 1 साल के अंदर अपने आप को अपडेट नहीं किया तो आप 5G से अलग हो जाओगे और मार्केट में आप नहीं रुक पाओगे। कि 5G जो सेक्शन है नेटवर्क, खासकर नेटवर्क सेक्शन, बहुत डिफरेंस है 4G से, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब 5G का नेटवर्क सेक्शन 4G में 10% भी नहीं है, इतना डिफरेंस हो चुका है। ठीक है जी। तो टॉपिक को ना बदलते हुए हम वापस अपनी जगह जाते हैं। तो ये 3 सप्लाई होती है हमारी। अब इन तीनों सप्लाई का वर्क क्या होता है वो भी हम समझ लेते हैं। तो जब ये तीनों सप्लाइयाँ मतलब ये एक का प्लस है, एक का माइनस है, टोटल 6 सप्लाई होंगी, लेकिन पेयर में तो 3 सप्लाई हैं। जब ये 3 सप्लाई हमारे यूएसबी स्विचिंग आईसी से कनेक्ट होती है, तो ये आईसी क्या करती है, उस सप्लाई की इंफॉर्मेशन, जैसे यहाँ लिखा है एपी I2C क्लॉक, डाटा के माध्यम से सीपीयू को इंफॉर्मेशन देती है। मतलब इन तीनों सप्लाई की इंफॉर्मेशन किसको देती है, सीपीयू को। अब क्या इंफॉर्मेशन देगी कि इसमें जो बैक साइड में यूएसबी लगा हुआ है वो किस पर्पस के लिए लगा है। मतलब उसमें आपका हैंड फ्री कनेक्ट हुआ है, चार्जर कनेक्ट हुआ है, या ओटीजी कनेक्ट हुआ है। तो इसको भी जरा देख लेते हैं हमारी आईसी है कहाँ पे। तो हम इनमें से किसी को भी एक को कॉपी करेंगे, कॉपी करा और यहां से कर दो नेक्स्ट, ये आगे जी। ये हमारी यूएसबी स्विचिंग आईसी है। ठीक है जी, ये हमारी क्या है, यूएसबी स्विचिंग आईसी है। आप बॉल काउंट करेंगे तो कितने बॉल की काउंट होगी, जरा देखिए जरा, ए बी बी सी डी ई, और 1 2 3 4 5, 5 × 5 मतलब 25 बॉल की आईसी आपकी, 25 पिन बॉल्स की आईसी है। अब आप देखोगे जितनी हमने यहाँ पे देखा आपका, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 की चीज सप्लाई आपकी यहाँ पे आ रही है। देखो एक एरा, सबको एक एक करके देख लेते हैं जरा। एक तो ये आगे देखो सेंस वाली, सेंस 1 सेंस 2। दूसरा देखते हैं डीएम डीपी और डीएम डीपी, ये रहा देखो डीएम डीपी, ये भी किस में आ रही है, इसी के अंदर आ रही है। तीसरी सप्लाई आपकी आती है एसबीयू, यहां से कहाँ रही, ये देखो जी आ रही, ये लिखा हुआ SBU1 SBU2 किस में आ रही है, इसी के अंदर आ रही है जी। ठीक है जी। तो ये सारी सप्लाइयाँ पहले कनेक्ट होंगी किससे, ऑलरेडी कनेक्ट रहती हैं आपकी यूएसबी स्विचिंग आईसी से। अब ये आईसी क्या
इनमें से कौन सी सप्लाई एक्टिव होगी, ये डिपेंड करता है कि आपने जो सी टाइप का कनेक्टर होता है उसके बैक एंड पे क्या अटैच किया है। मतलब आपने ऑडियो, मतलब कि आपके हैंड फ्री अटैच किया है, या फिर आपने सॉफ्टवेयर के लिए कनेक्ट किया है, या चार्जिंग के लिए कनेक्ट किया है, या फिर ओटीजी लगाई है, या फिर कोई ऐसी डिवाइस लगाई है जिसके थ्रू आप मोबाइल को उससे कनेक्ट करना चाहते हो बड़े डिस्प्ले के लिए। ये जब इनमें से कोई डिवाइस कनेक्ट होगी तो उसकी इंफॉर्मेशन ये ऐसी किसको देती है, सीपीयू को, क्लॉक डाटा के माध्यम से। तो यहां जब देखोगे आपकी क्लॉक डाटा की सप्लाई देखो ये आ रही, एप्स I2C क्लॉक, एप्स I2C डेटा। ठीक है जी। अगर आपने सपोज करो, सॉरी, आपने मोबाइल में लगाया चार्जर, क्या लगाया, चार्जर, तो सबसे पहले चार्जर की इंफॉर्मेशन डिटेक्ट होगा किसके लिए, चार्जिंग आईसी और सीपीयू। किसके माध्यम से होगा, यूएसबी डीएम और यूएसबी डीपी। अगर आपने बैक साइड पे चार्जर लगाया है या फिर लगाया, मतलब बैक साइड में जो आपका सी टाइप कनेक्टर होता है वहां पे यूएसबी केबल लगाई है आपने, अब वो केबल चार्जर के लिए लगाई है या फिर वो केबल लगाई है किसके लिए, डाटा ट्रांसफर के लिए। तो ये क्या करेगी यूएसबी स्विचिंग आईसी, अगर आपने उसको केबल को लगाया डाटा ट्रांसफर के लिए तो ये सीपीयू को इंफॉर्मेशन देगा कि बैक साइड पे जो आपने यहाँ पे डीएम डीपी लाइन को जो कनेक्ट किया है वो डेटा के लिए कनेक्ट किया है। तो ये सीपीयू क्या करेगा, यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है उसको चार्जर से ना कनेक्ट करके अपने लिए कनेक्ट कर देगा, मतलब खुद ले लेगा सारी इंफॉर्मेशन कि भाई ये पीछे बैक साइड में डाटा केबल लगी है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ये मेरे लिए है, मैं मोबाइल में सॉफ्टवेयर करना है या फिर डेटा को ट्रांसफर करना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगी, सीपीयू के पास। अगर आपने यहाँ पे लगाया चार्जर तो ये आईसी क्या करेगी, चार्जिंग की इंफॉर्मेशन सीपीयू को देगी। ये सब इसकी जो जीआई वैल्यू से उससे डिपेंड होता है, वो सब मैं आपको आगे बता दूंगा, वीडियो में बने रहो, सब पता चल जाएगा। अगर आपने यहाँ पे चार्जर लगाया है तो इस हमारा जो सीपीयू है इसको यूएसबी आईसी इंफॉर्मेशन देगी कि फोन के अंदर क्या लगाया है, चार्जर। तो सीपीयू क्या करेगा, चार्जिंग आईसी को एक्टिव कर देगा और पूरी जो सप्लाई आपकी चार्जिंग की इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगी, चार्जिंग आईसी के पास। और फिर चार्जिंग आईसी क्या करेगी, जिस हिसाब से आपने फोन के अंदर चार्ज लगाया है, जैसे आपने टर्बो चार्जर लगाया है या नॉर्मल चार्जर लगाया है या हाई स्पीड का चार्जर लगाया है, उसके हिसाब से दोनों का कम्युनिकेशन होगा और उसके हिसाब से आपकी चार्जिंग स्टार्ट होगी। ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, देखो चार्जिंग आईसी प्लस चार्जर, ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। अगर आपको इसके ऊपर डीपली वीडियो चाहिए नॉलेज के लिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो कि दोनों की इंफॉर्मेशन कैसे होती है आपस में कम्युनिकेशन, जिससे हमें ये पता कर लेते हैं कि हमारे फ़ोन में चार्जिंग की जो स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है वो किस वजह से आ रही है, फेक चार्जिंग का जो इशू आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, ये नो चार्जिंग का इशू आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। ठीक है जी। सिर्फ कम्युनिकेशन, मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेशन, जब तक हमारी चार्जिंग ऐसी और चार्जर की कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा प्रॉपर, हमारा चार्जर भी प्रॉपर कनेक्ट नहीं होता। तो वो अलग मैटर है। अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट जरूर करना। और देखो आपके कमेंट करने से और लाइक करने और शेयर करने से आपको, मेरे को नहीं लगता आपको कुछ एक सेकंड लगता होगा। जैसे मान लो आप एक छोटा सा कमेंट करते हो या फिर लाइक का बटन दबाते हो, एक आपको एक सेकंड लगता है, लेकिन उस एक सेकंड के लाइक से हमें कितना इंप्रेशन मिलता है ये आपको नहीं पता, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं आपके लिए बनाते हैं ताकि आपको नए आने वाली अपडेट का जल्दी से आपको मिले। और मैं जहां तक जानता हूं यूएसबी स्विचिंग के आईसी के ऊपर शायद ही किसी ने कोई वीडियो बनाई होगी कि 5G के अंदर जो यूएसबी स्विचिंग आईसी आ रही है, जो ऑडियो सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन और आपका डेटा सेक्शन को कैसे डिटेक्ट करके सीपीयू को इंफॉर्मेशन देता है। अगर आपने इसके ऊपर कोई वीडियो देखी हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करना और उस वीडियो का लिंक भी भेजना, मैं भी देखता हूँ किसी ने इसके ऊपर किस टाइप की वीडियो बनाई है। अगर नहीं देखी तो फिर भी कमेंट करना कि हमने फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखी है इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है जी। तो हम कहाँ थे, अगर यहाँ पे आपने डीएम डीपी लाइन
अगर डीएम-डीपी लाइन के अंदर आपने यूएसबी डाटा केबल लगाई है, लेकिन डाटा केबल लगाई है किसके लिए, चार्जर के लिए या फिर डाटा ट्रांसफर के लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी किसको मिलती है, सीपीयू को। और सीपीयू उस हिसाब से ये जो सप्लाई है उसको एक्टिव और डीएक्टिव करेगा। ठीक है जी। अगर ये सप्लाई खराब हो जाती है या फिर ये सप्लाई खराब होती है तो फोन में दिक्कत दो टाइप की आ सकती है। पहली प्रॉब्लम क्या आएगी, आपके फोन के अंदर स्लो चार्जिंग का इशू आएगा। दूसरी प्रॉब्लम आएगी, डाटा ट्रांसफर नहीं होगा, मोबाइल कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है जी। तो इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं। अगर आपने लगाया हैंड फ्री, तो ये जो डिवाइस है आपका, ये लिखा ना सेंस, ये क्या हैंड फ्री को सेंस करेगी। मतलब जो आपने हैंड फ्री होता है ना, हैंड फ्री जो मोबाइल में गाने सुनते हैं, अगर वो हैंड फ्री लीड लगाई आपने तो ये सेंस लाइंस को डिटेक्ट करके बताएगी चार्जिंग आईसी को, सॉरी यूएसबी आईसी को पता चलेगा कि फोन के अंदर आपने क्या करा है, हैंड फ्री को लगाया है। तो ये क्या करेगा, यूएसबी स्विचिंग आईसी क्या करेगी, इसकी इंफॉर्मेशन किसको देगी, सीपीयू को। और इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो किसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, आपकी सीडीसी आईसी। मतलब सीडीसी का मतलब होता है कोडेक आईसी, ऑडियो कोडेक आईसी। अगर आपने यहाँ पे हैंड फ्री लीड लगाई है तो इस आईसी को हैंड फ्री लीड का इंफॉर्मेशन मिलेगा। अब वही डिटेल ये किसको देगी, सीपीयू को। और सीपीयू क्या करेगा, आपके जो कोडेक आईसी है उसको एक्टिव कर देगा। एक्टिव करने के बाद कोडेक आईसी और जो हमारी ये स्विचिंग आईसी, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगी। और हमारे जितने भी होते हैं जैसे कि हैंड फ्री माइक, लेफ्ट स्पीकर और राइट स्पीकर, वो सारा कनेक्ट हो जाएगा। और आपके फ़ोन के अंदर हैंड फ्री जब लगाओगे तो हैंड फ्री लीड के अंदर साउंड आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इनमें से कोई भी सप्लाई खराब हो जाती है तो आपके फ़ोन के अंदर हैंड फ्री जो डिटेक्ट करता है वो हैंड फ्री डिटेक्ट नहीं करेगा। और आपके गाने, जो गाने सुनोगे आप, साउंड सुनोगे हैंड फ्री लीड में, वो साउंड नहीं आएगा। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर आपने इसके अंदर इसमें ये जो अगर ये वाली सप्लाई एक्टिव हुई तो क्या होगा, इस आईसी को इंफॉर्मेशन मिलेगा कि फोन के अंदर आपने ऐसा डिवाइस लगाया है जो अपने फोन को आप बड़ी स्क्रीन पे देखना चाहते हो, टीवी वगैरह या प्रोजेक्टर वगैरह, ये उसी के लिए होती है। ये SBU1 या SBU2, और इसको RX और TX भी कहते हैं। ये सप्लाई अगर एक्टिव हुई तो इसका मतलब इस आईसी को मालूम पड़ेगा कि फ़ोन में आपने ऐसा डिवाइस लगाया है जो अपने फ़ोन को बड़ी स्क्रीन के साथ कनेक्ट करना चाहता है। तो उसके बाद सीपीयू क्या करेगा, इस चार्जिंग आईसी को एक्टिव करेगा। और चार्जिंग आईसी क्या है, आपकी यूएसबी आईसी के साथ कनेक्ट हो जाएगी। क्योंकि इस डिवाइस को चलने के लिए जो आपने बैक साइड पे लगाया है उसको चलने के लिए वोल्टेज चाहिए। तो चार्जिंग आईसी क्या करेगा, यहाँ पे आपके वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। लेकिन अभी इंडिया में ये मतलब इतना सक्सेस क्या कोई यूज ही नहीं करता। मैंने तो अभी तक कभी यूज करके देखा नहीं है और ना किसी को करते हुए देखा है। तो आई थिंक ये सप्लाई किसी काम की नहीं है। आउट ऑफ कंट्री में यूज हो रही हो या फिर इन फ्यूचर हमारे भी यूज हो तो कह नहीं सकता। ठीक है जी। तो ये तो आपका चार्जिंग या डाटा केबल का डिटेक्शन का था, ये आपका ऑडियो सेक्शन के डिटेक्शन के लिए। और ये आपका यूएसबी जो आपका बस होता है, मतलब कि आपने चार्ज उसको डिवाइस के अंदर कुछ और लगाना है, स्क्रीन को, मोबाइल को किसी प्रोजेक्टर या टीवी से कनेक्ट करना है, उसके लिए होता है। हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर कह सकते हो आप उसको। ठीक है जी। एक सप्लाई और होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सीसी। और ये सप्लाई किससे कनेक्ट होती है, सॉरी चार्जिंग ऐसे भी। सीसी का मतलब होता है आईडी लाइन। ये तब एक्टिव होगी जब आप फोन में यूएसबी जो सी टाइप का कनेक्टर है वहां पे आप ओटीजी लगाओगे। तो ये सप्लाई तभी एक्टिव होगी ओटीजी के लिए। किसके लिए, ओटीजी के लिए। ठीक है जी, कि फोन में ओटीजी लगाया है। उसके बाद चार्जिंग आईसी को भी मालूम पड़ेगा कि फोन के अंदर क्या लग गया है, ओटीजी। उसके बाद ही चार्जिंग आईसी ओटीटी डिवाइस के लिए अलग से 5 वोल्टेज एक्टिव करती है। अगर ये सप्लाई खराब होती तो आपके फ़ोन में दो दिक्कत आएगी। पहली प्रॉब्लम ये आ सकती है कि आपके फ़ोन के अंदर ओटीजी कनेक्ट ना हो। दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी
क्या चार्जिंग नहीं चलेगी। तीसरी प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपके फोन के अंदर एक एरर दिखाएगा रिवर्स चार्जिंग का। किसका? रिवर्स चार्जिंग का। ठीक है जी। और एक सप्लाई और होती है आपकी जिसको आईएनटी कहते हैं। इसका मतलब इंटरप्ट, मतलब इस आईसी को जगाने के लिए सीपीयू से एक इंफॉर्मेशन में एक ट्रिगर आता है। जब आप जैसे ही आप यहाँ पे यूएसबी डिवाइस कनेक्ट करोगे, मतलब कि सी टाइप का कोई भी कनेक्ट करोगे, तो सीपीयू क्या करेगा, इसको क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा इस आईसी को कि भाई यूएसबी डिवाइस कनेक्ट हो चुका है, अब मुझे ये इन्फॉर्मेशन दो कि उसके अंदर क्या इनपुट हुआ है, कि चार्जर के लिए लगाया है, डाटा केबल लगाई है, ऑडियो सेक्शन या किसी और पर्पस के लिए। तो ये थी हमारी यूएसबी स्विचिंग आईसी, इसको हम कहते हैं, या ऑडियो स्विचिंग आईसी कह सकते हो, या फिर अलग अलग नाम से इसको ट्रिगर आईसी वगैरह, यूएसबी ट्रिगर आईसी अलग अलग नाम से जानते हैं। मैंने आपको ये बताया भी कि देखो क्या क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे वर्क करती है, ये भी समझाया। इसको एक बार देख लेते हैं, अगर आपको विश्वास ना हो तो देखो, इनको भी देख लेते हैं और इसको भी देख लेते हैं। तो हमारी देखो स्विचिंग आईसी हम यहाँ तक पहुँच गए थे। अब देखो ये देखो हैंड फ्री देखा आपको, लेफ्ट हैंड फ्री राइट, ये हमारा किस में जाएगा, ऑडियो आईसी में। ये डीएमडीपी एक जाएगा सीपीयू में और एक जाएगा किसमें, चार्जिंग आईसी में। कौन सा वाला सेक्शन है ये आपका, ये वाला, ये वाला। इस तरफ से देखो यहाँ पे लिखा है कोडेक आईसी, ये इंटरप्ट के लिए होती है, ये हमारे माइक माइक के लिए। और इस तरफ का जितना भी है वो सारा क्या है, इनपुट है। जैसे यूएसबी सेंस देखो यहाँ पे लिखा है यूआरटी, दिखा ना, ये देखो बीयू टीएक्स लिखा हुआ है, देखो यहाँ आरएक्स लिखा हुआ है। मैंने बताया था ना, एसबीयू को आरएक्स टीएक्स भी कहते हैं। डिबग, डिबग का मतलब क्या होता है कि आप अपने मोबाइल को किसी और के साथ कनेक्ट करना चाहते हो वर्चुअली, ठीक है जी, तो ये उसके लिए होता है, ये इसको टीएक्स और आरएक्स भी कहते हैं। तो यही हमारी सप्लाई थी जो हमने पढ़ा है, समझा है। अगर आपको इसके ऊपर और भी कुछ वीडियो चाहिए या और रिलेटेड कुछ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और लाइक करना। और प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, कि देखो आपके एक लाइक और शेयर से मेरे को बहुत एक तरीका हौसला मिलता है कि भाई हाँ मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं। अगर लाइक नहीं तो आप मेरे को देखो, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती ना मेरी, तो आप मेरे नीचे वीडियो में लिख भी सकते हो कि भाई आपकी वीडियो मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। नहीं लगने का क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बता सकते हो, ताकि मैं उस कमी को अपने पूरा कर सकूं कि भाई मेरी वीडियो इस वजह से आपको अच्छी नहीं लगती। अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, जितने ज़्यादा लाइक होंगे मैं सोचूंगा मेरी वीडियो उतनी ही अच्छी लगे। दो एक लाइक को बटन दबाने को आपको 1 सेकंड से भी कम लगता है, लेकिन वो एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई अच्छी वीडियो चाहिए, किसी अब सिर्फ हमारा 5G चलेगा, 4G नहीं चलेगा। 4G में अगर आएगा तो कोई एक आध दो सेक्शन छोटा मोटा आएगा। अब मैं 4G के ऊपर बात ही नहीं करूँगा, टोटली 5G सेक्शन चलेगा हमारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो पे। ओके बाय, जय हिंद।